सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यूनफेई शाओ तियान से फाइट कर रहा था। यूनफेई अपने 9 तियान लोंग से ड्रैगन्स की मदद से शाओ तियान को मारने की कोशिश कर रहा था, पर शाओ तियान ने माउंटेन एंड रिवर स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था और यूनफेई के अटैक को फेल कर दिया। शाओ तियान के पास माउंटेन एंड रिवर फेरी स्वॉर्ड देकर सब लोग हैरान हो गए थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि शाओ तियान को फेरी स्वॉर्ड कहां से मिली। शाओ तियान ने माउंटेन एंड रिवर स्वॉर्ड फॉर्मेशन की मदद से यूनफेई और उसके साथियों की हालत खराब कर दी थी। यह देखकर सब लोगों को लग रहा था कि यूनफेई शाओ तियान से नहीं जीत पाएगा। शाओ तियान ने अपनी जायंट स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लिया था। फिर अब हम शाओ तियान को देखते हैं, वो अपनी जायंट स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है और स्वॉर्ड के अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से यूनफेई और उसके साथी दूर हो जाते हैं और उन्हें बहुत तकलीफ होती है। यूनफेई की खराब हालत देखकर शियान घबरा जाती है और उसकी मदद करने के लिए जाने लगती है, मगर शाओ तियान एक स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है। शियान अपनी शील्ड की मदद से उससे बचने की कोशिश करती है, पर शाओ तियान का अटैक काफी स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से शियान दूर हो जाती है और उसे काफी तकलीफ होती है। सोल ब्रेकिंग माउंटेन का गार्ड शियान से कहता है कि आपको उनकी फाइट के बीच में नहीं आना चाहिए। ये स्वॉर्ड एक नॉर्मल गोल्डन कोर रियल्म के कल्टिवेटर से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे नहीं लगता है कि आप इसका मुकाबला कर सकते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप उनकी फाइट के बीच में न जाएं, वरना आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। इससे शियान को बहुत बुरा लगता है। वो यूनफेई की मदद करना चाहती थी, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। शाओ तियान यूनफेई और उसके साथियों पर अटैक कर देता है, जिससे वू चेन को काफी गुस्सा आता है, इसीलिए अपने गोल्डन बुद्धा एनर्जी को एक्टिवेट कर लेता है और अटैक रोकने के लिए तैयार हो जाता है। जुएई भी अपनी फ्रोजन शील्ड को एक्टिवेट कर लेती है और उसकी मदद से शाओ तियान की मल्टीपल स्वॉर्ड्स को रोकने की कोशिश करती है, जिससे शाओ तियान को काफी गुस्सा आता है, इसीलिए वो अपनी जायंट स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी मदद से फ्रोजन शील्ड पर अटैक कर देता है। यह देखकर शाओ तियान का साथी गार्ड बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो कहता है कि मुझे पूरा भरोसा है कि अब यूनफेई जिंदा नहीं बच पाएगा और उसके मरने के बाद हमें 3 जिनशाओ स्क्रॉल मिल जाएंगे। यूनफेई कहता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा अच्छी है और इसकी मदद से तुम मुझे मारना चाहते हो, पर अफसोस की बात है कि मुझे मारने के लिए यह काफी नहीं होगा। यह कहकर यूनफेई अपने तियान लोंग ड्रैगन को एक्टिवेट कर लेता है और अपने तियान लोंग ड्रैगन पाम की मदद से शाओ तियान की जायंट स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। तियान लोंग ड्रैगन शाओ तियान पर एक पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से वो बहुत दूर जाकर गिरता है और उसे काफी चोट लगती है। शाओ तियान के घायल होने की वजह से उसकी स्वॉर्ड फॉर्मेशन कंट्रोल से बाहर हो जाती है और उसकी वजह से वहां मौजूद लोगों पर स्वॉर्ड रेंज से अटैक होने लगते हैं। शियान अपनी शील्ड की मदद से उन स्वॉर्ड से बचने की कोशिश करती है, जिससे उसे काफी तकलीफ होती है और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है, पर फिर भी वो अपनी शील्ड को डीएक्टिवेट नहीं करती। स्वॉर्ड्स के अटैक की वजह से यूनफेई भी दूर होने लगता है, पर वो अपनी ग्रेट स्वॉर्ड को जमीन में घुसाकर अपना बैलेंस बना लेता है। तियान लोंग ड्रैगन के अटैक की वजह से शाओ तियान की हालत खराब हो जाती है और उसे बहुत ही ज्यादा चोट लगती है, जिसकी वजह से वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तो गार्ड वहां आता है और शाओ तियान को संभालता है। शाओ तियान यूनफेई से कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास इतनी खतरनाक रियल पावर होगी। यूनफेई कहता है कि मैंने पहले ही तुमसे कह दिया था कि तुम मुझे मारना चाहते हो, पर तुम इसके लायक नहीं हो। इससे शाओ तियान को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुमने मुझे घायल किया है और अब मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाने दूंगा। आज कुछ भी हो जाए पर तुम जिंदा नहीं बचोगे। यह कहकर अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट करने लगता है, लेकिन वो बुरी तरह से घायल हो गया था और उसकी एनर्जी भी लगभग खत्म हो गई थी, जिस वजह से वो अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट नहीं कर पाता। वो गार्ड शाओ तियान को एक हीलिंग पिल खिला देता है और कहता है कि आपको इस बेवकूफ पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अभी आपकी हालत खराब है, इसीलिए आप आराम कीजिए, आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद इसे अपने हाथों से मार दूंगा। गार्ड की बात मानकर शाओ तियान शांत हो जाता है। वो गार्ड यूनफेई के पास जाता है। उसे देखकर यूनफेई को पता चल जाता है कि यह गार्ड कोई और नहीं बल्कि लू चांग है। लू चांग यूनफेई से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी बचाने का एक मौका दे रहा हूँ, अगर तुम जिनशाओ स्क्रॉल मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा और कभी भी परेशान नहीं करूंगा। यूनफेई कहता है कि तुम ही वो असेसिन हो जो कुछ दिनों पहले मुझे मारने के लिए आया था, पर उस वक्त तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग गए, मगर इस बार तुम यहाँ से भागकर नहीं जा सकते हो, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये कहकर यूनफेई अपने पावर एक्टिवेट करने लगता है, जिससे लू चांग को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा था, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तो अब
मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भले ही तुम अपनी पावर एक्टिवेट कर लो या सबसे पावरफुल टेक्निक भी एक्टिवेट कर लो, पर तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। ये कहकर वो अपने क्लाउड स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी मदद से मल्टीपल स्वॉर्ड्स को एक्टिवेट कर लेता है। लू चांग उन स्वॉर्ड्स को कंट्रोल करने लगता है और अचानक यूनफेई पर अटैक कर देता है, जिससे केलिंग और शियान बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। उन्हें लगता है कि यूनफेई इस अटैक से घायल हो जाएगा, लेकिन यूनफेई अपनी ग्रेट स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है और अपने पावरफुल अटैक की वजह से उन स्वॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। उन स्वॉर्ड्स के डिस्ट्रॉय होते ही लू चांग भी दूर जाकर गिरता है और उसे काफी चोट लगती है। लू चांग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाता, बस जमीन पर लेटा रहता है। वो कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि यूनफेई मुझे मार देगा और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। यूनफेई लू चांग के पास जाकर उसकी चेस्ट पर अपना पैर रखता है, जिससे लू चांग डर जाता है और पूछता है कि क्या आखिरकार तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे बन गए हो। यूनफेई कहता है कि मैं तुम लोगों को बेवकूफ बना रहा था, मैं कोई कमजोर नहीं हूँ जो इतनी जल्दी थक जाओ। मैं बस तुम लोगों को सामने लेकर आना चाहता था, इसीलिए सब कर रहा था। अब जब तुम सामने आ गए हो तो मैं तुम्हें मारकर अपने डेथ का बदला ले सकूंगा। ये बात सुनकर लू चांग चौंक जाता है। वो कहता है कि उस रात तुमने मुझे जानबूझकर जिंदा छोड़ दिया था और वहाँ से भागने दिया था ताकि तुम सारी बातें जान सको। तुम यहाँ बदला लेने के लिए आए हो, पर अफसोस की बात है कि तुम कभी भी अपना बदला नहीं ले पाओगे। यूनफेई कहता है कि तुम्हें मेरे प्लान समझ में आ गया, पर अब बहुत देर हो गई है। भले ही तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं अपना बदला पूरा नहीं कर पाऊंगा, पर तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारे साथियों को भी मार दूंगा और वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये कहकर यूनफेई अपनी ग्रेट स्वॉर्ड की मदद से लू चांग को मार देता है। अपने अंकल को मरते देख शाओ तियान को बहुत बुरा लगता है और उसे यूनफेई पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी माउंटेन स्वॉर्ड रेन को एक्टिवेट करके यूनफेई पर अटैक कर देता है, लेकिन यूनफेई अपने तियान लोंग ड्रैगन पाम की मदद से उन स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है और तियांग लोंग ड्रैगन शाओ तियान पर पावरफुल अटैक करके उसे दूर गिरा देता है, जिसकी वजह से शाओ तियान की हालत खराब हो जाती है और उसे बहुत ही ज्यादा चोट लगती है। यूनफेई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो इमोर्टल सेट्स के सारे मास्टर से कहता है कि अब मुझे बताओ कि तुम लोगों में कौन मेरा स्कॉल लेना चाहता है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरे सामने आकर स्कॉल के बारे में बोलकर बताओ। अगर किसी ने भी स्कॉल छीनने की कोशिश की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर इमोर्टल सेट्स के सारे मास्टर्स बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। यह देखकर केलिंग खुश हो जाती है। वो कहती है कि ब्रदर यूनफेई सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। शियान कहती है कि ऐसा लगता है कि मैं यूनफेई को ठीक तरह से समझ नहीं पाई और मैंने उसे कमजोर समझ लिया था, पर मैं गलत थी। यूनफेई बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अचानक यूनफेई को कुछ होने लगता है और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है और उसे अपने घुटनों पर बैठना पड़ता है। यह देखकर सब हैरान हो जाते हैं। जांग यू कहता है कि एवरली माउंटेन एंड रिवर स्वॉर्ड की पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से यूनफेई घायल हो गया है। अगर वो आईटीआई स्ट्रॉन्ग होकर भी घायल हो सकता है तो हम माउंटेन एंड स्वॉर्ड का मुकाबला भी नहीं कर सकते। यूनफेई को घायल देखकर सारे मास्टर्स खुश हो जाते हैं। एक मास्टर गोंग सुनजू से कहता है कि यूनफेई ने आपके ग्रैंडसन को मार दिया था, तो आखिरकार आप इस मौके का फायदा उठाकर यूनफेई से बदला क्यों नहीं ले रहे हैं। अभी वो बुरी तरह से घायल है और कुछ भी नहीं कर सकता। गोंग सुनजू कहता है कि यूनफेई की पावर देखकर मुझे भरोसा हो गया कि यूनफेई ने ही मेरे ग्रैंडसन को मारा होगा, पर किंग यून माउंटेन के एल्डर तुम्हारे अंकल थे और मुझे पूरा भरोसा है कि उन्हें यूनफेई ने ही मारा होगा। तो बेहतर होगा कि तुम इस मौके का फायदा उठाकर अपना बदला पूरा कर लो। वो मास्टर कहता है कि तुम सही कह रहे हो, यूनफेई ने ही मेरे अंकल को मारा होगा, तो क्यों ना हम सब साथ मिलकर उसे मार दे। दूसरा मास्टर कहता है कि यूनफेई बुरी तरह से घायल है, तो अब हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है, हम आसानी से उसे हरा सकते हैं। ये बात सुनकर सब लोग यूनफेई को मारने के लिए कहते हैं। गोंग सुनजू कहता है कि अगर हमने यूनफेई को मार दिया तो हमें उसका जिन शाओ स्क्रॉल भी मिल जाएगा। ये बात सुनकर तियान ने कहता है कि यूनफेई ने बहुत सारे गलत काम किए हैं और लोगों को मारा है, इसीलिए अब मैं खुद उसे मारकर सजा दूंगा। यह कहकर अपनी जायंट स्वॉर्ड से यूनफेई पर अटैक करने के लिए आता है। इससे वुचेन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और यूनफेई की मदद करने के लिए जाने लगता है, पर गोंग सुनजू उसके सामने आकर उसे रोक देता है। दूसरा मास्टर जुएई से फाइट करने लगता है और एक एल्डर यूचान के सामने चले जाते हैं ताकि वो यूनफेई की मदद करने के लिए ना जा सके। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।